एक बार एक आदमी अपनी किस्मत से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो हर समय अपने आप को कोसता रहता था, क्या ज़िंदगी मिली है, मुझे हर समस्या है, हर दुख मुझे ही घेर लेता है, हर समस्या मुझ पर ही आती है। एक दिन वो ऐसे ही बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरा भाग्य कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। तभी अचानक एक बाज आता है और अपने शिकार को अपने पंजे में पकड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और वहीं पर वो अपने शिकार को खाना शुरू कर देता है। जब यह परेशान आदमी बाज को देखता है तो कहने लगता है कि यह कैसी ज़िंदगी है, वो कितनी मज़ेदार ज़िंदगी जी रहा है। ना खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। वो तो बस शिकार करता है, खुली हवा में घूमता है, कभी इधर कभी उधर, सारा दिन आकाश में भ्रमण करता रहता है। असल में तो यही ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी जी रहा है और हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। और फिर वो आसमान की तरफ देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता, तब मुझे भी कोई दुख और कोई परेशानी नहीं होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वो 2 से 3 बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता, तो मुझे भी कभी दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। तभी अचानक आकाश में बादल गरजने लगते हैं और आकाश से आवाज़ आती है कि हे मानव, क्या हमने सच सुना है कि तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से तंग आ चुका है और तू बाज बनना चाहता है। तो आसमान से आने वाली इस आवाज़ को सुनकर व्यक्ति थोड़ा सा हैरान हो जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है, मैं अपनी इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हर समस्या मेरे साथ ही है, हर दुख मेरे साथ है, हर समस्या मेरे साथ है। तभी आसमान से आवाज़ आती है, हे इंसान, एक बार फिर से सोचो। हमने तुम्हें बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है, परंतु यदि तुम फिर भी चाहते हो कि हम तुम्हें बाज बनाएं, तो हम तुम्हें बाज बना देंगे। लेकिन एक बार जब तुम्हें बाज में बदल देंगे तो हम तुम्हें कभी भी इंसान में नहीं बदल पाएंगे। तो ये आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छे से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार जब मैं बाज बन जाऊंगा तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मुझे दोबारा इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, जैसा तुम चाहो, और फिर वो व्यक्ति बाज बन जाता है। इंसान बाज बनते ही खुली हवा में उड़ने लगता है। वो कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर और सोचता है कि ये कितनी मज़ेदार ज़िंदगी है। ये तो एक वास्तविक जीवन है, ना कोई तनाव, ना कोई परेशानी और ना ही कोई डर। वो काफ़ी देर तक हवा में उड़ता रहता है, 2 से 3 मिनट तक अपने पंखों को फड़फड़ाता है। फिर वो काफ़ी देर तक हवा में तैरता रहता है। इसी तरह करते करते शाम का समय करीब आ जाता है। फिर वो सोचता है कि रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मेरा अपना घर होना चाहिए जहाँ मैं रात को रह सकूँ। फिर वो तिनके और लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके लकड़ियाँ काट कर अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाता है और रात को उसी घोंसले में सोता है। और फिर वो सोचता है कि वो सुबह उठकर शिकार करेगा और सुबह फिर से मौज मस्ती करेगा और खुली हवा में उड़ेगा। सुबह वो शिकार करने जाता है और खुली हवा में उड़ता रहता है और ऊपर से जाकर नीचे की ओर देखता है कि कोई शिकार दिखे ताकि मैं उसे वहीं पकड़कर खा सकूं। लेकिन काफ़ी देर तक उड़ने के बाद भी उसे कोई भी शिकार नज़र नहीं आता। बहुत समय बीत जाता है, वो शिकार ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिल पाता। पास में ही एक जंगल है। वो ये सोचकर उस जंगल की ओर चला जाता है कि शायद उसे वहाँ कोई अच्छा शिकार मिल जाए। वो जंगल के अंदर शिकार की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। शाम होते ही वो निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आता है। इस तरह से वो थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे वहाँ पर एक घायल पक्षी दिखाई देता है। वो तुरंत उसे पकड़ लेता है, उसके पंख निकालता है और उसे खा जाता है। उस पक्षी को खाने के बाद वो अपने घोंसले में लौट आता है और सोचता है कि भले ही ये बीमार पक्षी है, लेकिन खाने के लिए तो कुछ है। वो अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह मैं कोई अच्छा शिकार अवश्य पकड़ लूँगा और अपनी आज की भूख भी मिटा लूँगा। सुबह होते ही वो फिर से शिकार की तलाश में खुली हवा में उड़ने लगता है, लेकिन आज भी उसे शाम तक कुछ खाने को नहीं मिल पाता। काफ़ी समय बाद वो आसमान में ऊंची उड़ान भरता है और अपनी चालाक आंखों से शिकार की तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता।
फिर वो जंगल की ओर वापस जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो गई और वो निराश होकर और अपने घोंसले में लौट आता है। रास्ते में वो एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है कि हो सकता है आज भी कोई बीमार पक्षी मेरा इंतजार कर रहा हो। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। इस बार उसे कोई पक्षी नहीं मिलता और वो थक हार कर अपने घोंसले में वापस चला जाता है। घोंसले में पहुंचकर वो भूखा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह कोई बड़ा शिकार पकड़ूंगा और आज की अपनी भूख को भी मिटा लूंगा। वो रात को अपने घोंसले में गहरी नींद सो रहा होता है, तभी अचानक एक तेज तूफान आया जिसने उसे और उसके घोंसले को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। वो जहाँ पर गिरता है वहाँ एक नुकीली छड़ी होती है जो सीधे उसके पंजे में फंस जाती है और उसके पंजे को बुरी तरीके से घायल कर देती है। तूफान रुकने के बाद बारिश तेज हो जाती है, लेकिन किसी तरह से वो पेड़ के नीचे छुपा रहता है। बड़ी मुश्किल से रात कटती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और चारों ओर खुशियाँ छा जाती हैं। नदियाँ और झरने बहने लगते हैं। सब कुछ सामान्य जैसा हो जाता है, लेकिन ये बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। डंडे की वजह से उसका पंजा बुरी तरीके से घायल हो चुका था। और आपको बता दें कि बाज का पंजा अपने शिकार को पकड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बाज अपने शिकार को पंजे की मदद से ही पकड़ता है और फिर अपने चोंच की मदद से खाता है। लेकिन अब उसका पंजा खराब हो चुका था और वो 2 दिन से भूखा भी था। वो शिकार की तलाश में कुछ समय के लिए उड़ता है, शायद एक बीमार पक्षी को ढूंढता है। लेकिन हर दिन कोई बीमार पक्षी मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। कुछ देर उड़ने के बाद वो भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठते ही उसे पता नहीं चलता कि कोई और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। आसपास के करीब 8 से 10 कौवों का झुंड आकर उसे परेशान करने लगते हैं और उसके घाव पर चोंच मारने लगते हैं। उन्हें पता चला कि ये बाज भूख के कारण घायल और कमज़ोर है। वो उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर से एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। वो फिर उड़ता है, लेकिन वे बार बार आते हैं, उसे परेशान करते रहते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर बाज भी कौवे के साथ खेल खेलती है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है तो बाज सीधा आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है। कौवे भी ऐसे ही उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां उन्हें उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उनका दम घुटने लगता है और वे इससे ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन चूंकि चील बादलों के ऊपर उड़ सकता है, वो और ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे ऐसे नहीं कर पाते और वे नीचे की ओर आने लगते हैं। तो इस तरह से चील को कौवों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने की ताकत इस बाज में भूख और दर्द के कारण नहीं है, तो वो उड़ जाता है और फिर बैठ जाता है और फिर से कौवे उसे छेड़ने लगते हैं। इसी भूख और कष्टकारी स्थिति में एक पूरा दिन बीत जाता है, दूसरा दिन बीत जाता है, तीसरा दिन भी बीत जाता है, लेकिन बाज की हालत में कोई सुधार नहीं होता। उसकी स्थिति खराब होती जाती है। चौथे दिन जब उसका अंत होने ही वाला होता है, तो वो उड़कर पास के एक मानव अस्पताल की छत पर बैठ जाता है और वहाँ से गुजरते मरीजों को देखता रहता है और सोचता है कि काश मैं भी इंसान होता, ताकि मैं भी अपनी चोटों का अस्पताल में इलाज करवा सकता, या मैं किसी को बता सकता कि मैं भूखा हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। लेकिन आज मैं ऐसी बेजुबान चिड़िया हूँ कि किसी से कुछ भी नहीं कह सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही सोचते सोचते वो उसी छत पर मर जाता है। वो अपना जीवन बलिदान कर देता है। लेकिन साथ ही वो हमें ये भी सिखाता है कि तुम चाहे जिस भी चीज़ के बने हो, हमेशा ही खुश रहो और इसमें बेहतर करने का प्रयास करते रहो। इस बात से परेशान मत हो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ऐसा बन पाता। आप जो भी हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि हम जो भी हैं उसमें अच्छे हैं। बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।